हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं आज। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट किया था 10th क्लास का, आज एक टॉपिक भी कर लिया था हम लोगों ने, रेशियो बताए थे, 6 रेशियो कैसे हम लोग निकालते हैं, फुल डिटेल इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। आज उसी पर बेस्ड हम लोग उसका एप्लीकेशन है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। यानी कि हम लोगों को एक ट्राइंगल लेना है ACB, जिसके अंदर C एंगल को राइट एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा C। इन विच AB इक्वल्स टू 29 यूनिट। जो भी यूनिट हम लोग को देनी रखी है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकती है, सीधा आप लोग को बता रखा है 29 यूनिट है। BC इक्वल्स टू 21 यूनिट्स एंड ABC इक्वल्स टू थीटा। यानी कि B एंगल जो है, जो बीच में होता है ना, देखो इस तरीके से जो बताया जाता है एंगल ABC, जो बीच वाला एंगल होता है वो होता है। तो ये B एंगल है थीटा हमारे पास में, और ये दो हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने ट्राइंगल, अब देखिए C एंगल हमारे पास में राइट एंगल है, यानी कि यहाँ पर हमें C लेना है, और ये A और ये हम लोगों ने B ले लिया। अब B एंगल को थीटा दिखाना था, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में थीटा। ठीक है, अब देखिए किस किस की वैल्यू दे रखी है, AB इक्वल्स टू 29, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 29 है। उसके अलावा हमें वैल्यू दे रखी है BC इक्वल्स टू 21, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास में 21 है। अब देखिए ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरी वैल्यू निकालनी है। एक निकालनी है हमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमें इसके अंदर रेशियो निकालने पड़ेंगे, कोस थीटा और साइन थीटा, वो निकालने पड़ेंगे। अब उसके लिए हमारे पास में ये परपेंडिकुलर नहीं है, हाइपोटेंशियल है और बेस भी है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास। तो कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में ये वैल्यू भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इस AC वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने यूज़ किया था पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, कि अगर दो साइड है और थर्ड साइड हमें निकालनी हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो वही पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इस AC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेंशियल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मीन्स AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास में है वो वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ। तो AB की वैल्यू है हमारे पास 29 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये AC का स्क्वायर एज इट इज रख लेते हैं, प्लस BC का स्क्वायर, BC इक्वल्स टू 21, तो ये 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग ये AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 29 का स्क्वायर कर दो और उसमें से 21 का स्क्वायर माइनस कर दो, ये आपके पास में तरीका है। या फिर एक आपके पास में तरीका है कि आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। आइडेंटिटी कौन सी, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है आपके पास में A प्लस B एंड A माइनस B, ये होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपके आसान है, काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखो ये आइडेंटिटी यूज़ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 21 और ये 29 माइनस 21। काफ़ी आसान हो जाएगा इस तरीके से करने को। तो हम लोग उससे भी कर सकते थे कि इसका स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर करके और उसमें से हम लोग इसको माइनस करके वैल्यू निकालते हैं। 29 प्लस 21, इसको प्लस करना काफ़ी आसान है। 20 40 और ये 10 50 और इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे। 29 माइनस 21, इसका मतलब क्या बच गया हमारे पास में 8। तो ये काफ़ी आसान है, अब इसको मल्टीप्लाई करना, ये आ गया हमारे पास में 400। ठीक है, अब
ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, AC का स्क्वायर, और हमें रूट करना पड़ेगा इसका, तो बोथ साइड हम लोग रूट कर देंगे, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 20। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ गई है 20। अब देखिए तीनों साइड हमारे पास में आ गई है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेंशियल। तो अब हम लोग ये दोनों रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा हमारे पास में होता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास में होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेंशियल। तो ऑपोजिट साइड मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंशियल, P अपॉन H। इस तरीके से शॉर्ट में भी हम लोग इसका फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर अपने पास में कितना आया है 20। देखो ये परपेंडिकुलर है इसके लिए AC, जो यहाँ पर इस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ना, ऑपोजिट साइड, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ से AC 20 अपॉन हाइपोटेंशियल है हमारे पास में 29। तो ये वैल्यू हमारे पास में साइन थीटा की आ गई है। फिर उसके बाद हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेंशियल। और बेस जो है हमारे पास में, देखिए यहाँ से बेस हमारे पास में 21 है और हाइपोटेंशियल 29 है। तो कोस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 21 अपॉन 29। ठीक है, तो कोस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं जो इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, उनका स्क्वायर करके यहाँ पर रख देते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास में 20 अपॉन 29 और इसका कर दिया स्क्वायर, प्लस कोस थीटा की वैल्यू आई है 21 अपॉन 29 और इसका कर दिया है स्क्वायर हम लोगों ने। ठीक है, अब स्क्वायर, तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 400 अपॉन 29 का स्क्वायर, इसको एक बार एज इट इज़ रख लेते हैं, प्लस 21 का स्क्वायर 441 और ये यहाँ पर हमारे पास में 29 का स्क्वायर एज इट इज़ रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 29 हमारे पास में सेम ही है यहाँ पर 29 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 400 प्लस 441, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो देखिए प्लस करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 841 अपॉन 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर भी होता है 841। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, जो कि ये आइडेंटिटी भी होती है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पर 1 ही इसकी वैल्यू आ गई है। हमेशा ऐसा ही होता है, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि थीटा सेम ही ले रहे हैं ना हम लोग, तो ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो देखिए ये आपको एक तरीके से आप एग्जाम में भी आंसर चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अगर आपका कैलकुलेशन में कहीं अगर कोई और वैल्यू आ रही है ना, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग कर दिया है। तो ये आपका चेक करने का तरीका भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक खुद आइडेंटिटी है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हम हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी ले लेते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी नहीं, सॉरी, नेक्स्ट जो इक्वेशन हमें वैल्यू उसकी निकालनी है, ये थी हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू थी हमारे पास में 21 अपॉन 29, इसका स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू थी 20 अपॉन 29 और उसका स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो 21 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 441, 29 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 841, माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 400 अपॉन इसकी वैल्यू 841। अब क्योंकि 841 दोनों में सेम ही है, तो इसका एलसीएम जो है 841 ही आ जाएगा। यहाँ पर 441 माइनस 400 और यहाँ से आ जाएगा 41 अपॉन 841, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इसकी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें
जो क्वेश्चन लिया है 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके तीनों साइड निकाली है, क्योंकि तीनों साइड निकालने के बाद ही हम लोग इसके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तीनों साइड निकालिए, उसके बाद हमारे क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो हमें चाहिए था वो हम लोग, अब देखिए अगर ये क्वेश्चन कुछ और भी होता, अगर सेक टेन किसी में भी होता, तो इनकी हेल्प से हम लोग सारे रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको निकालना प्रीवियस वीडियो में एकदम अच्छे से डिटेल में बताया। अगर आप इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लो, क्योंकि वो बेस तैयार करेगा आपको। ये आपके पास ये जो रेशियो है ये आपको निकालने आने चाहिए। यहाँ पर अगर आपके डाउट रहेगा, रेशियो ही आपको नहीं निकालने आएंगे, तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लोगे वो आपको डिफिकल्ट ही लगेगा और उसके अंदर आपके कन्फ्यूजन चलेगा लास्ट तक। ये जो एक्सरसाइज है ये ऐसी है, अगर आपके डाउट शुरू में रह जाता है तो पूरी एक्सरसाइज आपकी डाउटफुल रहेगी और आप हर जगह गलती करोगे इसके अंदर। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखो, अपने ये बेस तैयार कर लो अच्छे से, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, B इज ए राइट एंगल। तो देखिए इसके अंदर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, जिसके अंदर B को हमें राइट एंगल बनाना है 90 डिग्री का। इफ़ tan A इक्वल्स टू 1, तो देखिए tan A की वैल्यू दे रखी है 1 है हमारे पास, और फिर उसके बाद प्रूफ करना है हमें 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारा ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारे पास में ट्राइंगल, और क्योंकि B एंगल को हमें राइट एंगल बनाना था तो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, और tan A की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एंगल कौन सा लेना है हमें, इस A एंगल को लेना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोगों ने पहले समझा है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वर्टिकल भी है तो भी एंगल अगर ये लेंगे तो यही बेस होगा हमारा। तो इसके अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमारा वर्टिकल आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, और ये हाइपोटेंशियल है, ठीक है। और tan A की वैल्यू हमें दे रखी है, tan A इक्वल्स टू 1 है, और हम लोग जानते हैं कि tan A जो होता है, अब देखिए tan को कैसे हम लोग बताते हैं, tan इक्वल्स टू होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हमारे पास में एडजेसेंट साइड जो है वो, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास में, AB, और एडजेसेंट साइड जो है, एक सेकेंड सॉरी, ऑपोजिट साइड जो है, तो ऑपोजिट साइड है हमारे पास में BC, एंड जो एडजेसेंट साइड है वो है हमारे पास में AB। और ये हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कैसे की है, इस एंगल को देखते हुए, इस एंगल के लिए ये ऑपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो tan A इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया है BC अपॉन AB, जिसकी वैल्यू कितनी बताई जा रही है हमें, 1 बताई जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास में सेम ही है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। अब ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो वैल्यू हमारे को नहीं पता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, K मान लेते हैं। अब अगर ये K है तो ये भी क्या है, K ही होगी, क्योंकि इसके रेशियो देखो, इसको डिवाइड करने के बाद 1 बचा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, तभी एक दूसरे को डिवाइड कर देती है और 1 आ जाता है हमारे पास में। इसका मतलब ये भी K है और ये भी K है हमारे पास। तो अब देखो कौन कौन सी वैल्यू K आई है, एक तो ये वैल्यू K है और एक ये वैल्यू K है, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास में नहीं है। अब देखिए कोई भी रेशियो निकालने के लिए, अब साइन निकालना है, कोस निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास में तीनों रेशियो तो तीनों साइड तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये तीनों साइड हमें निकालनी पड़ेगी, और अब तो आप लोग भी अच्छे से जान गए हो कि कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से लगा दिया हम लोग। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, AB की वैल्यू क्या है, K, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, प्लस इसकी भी वैल्यू K है तो ये K स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोगों ने रख दी है, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में 2K स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी चल रही है हमारे पास में, AC का स्क्वायर की चल रही है, ठीक है। तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, AC की, तो रूट कर देता है, तो ये तो हो जाएगा √2 और ये K हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमारे पास में आ गई है √2K, इसकी वैल्यू आ गई है √2K।
अब देखिए, अब हमारे पास में ये तीनों साइड की वैल्यू आ गई है, तो अब हम लोग ये जो रेशियो है निकाल सकते हैं। साइन, पहले हम लोग निकाल रहे हैं साइन ए, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेंशियल। तो इस एंगल के लिए ये ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेंशियल ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंशियल इक्वल्स टू हो जाएगा के अपॉन √2k, ठीक है। वैल्यू रख दिए दोनों की, देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेंशियल, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेंशियल, दोनों की वैल्यू रखी है। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/√2, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कोस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, कोस ए इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेंशियल, ठीक है। ये हमारे पास में कोस ए की वैल्यू आ गई है। तो बेस क्या है हमारे पास में, बेस क्या है के, तो ये, और हाइपोटेंशियल की वैल्यू √2k, के से के कैंसिल, और इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास में 1/√2। तो इस तरीके से साइन ए और कोस ए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें प्रूव करना है कि 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू 1 है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग इसमें LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट की है 1/√2 इंटू में कोस ए जिसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 1/√2, ठीक है। √2 और √2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, जो कि इस 2 से कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि RHS के इक्वल है। देखो, इसको यही प्रूव करना था कि 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू 1 आता है क्या, तो ये हमारे पास में 1 आ गया है, ठीक है। तो ये दो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड। उसके अलावा और भी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके आगे की एक्सरसाइज आइडेंटिटी बताएंगे आपको। ऐसे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको डिले नहीं होगी।